Bismillahirrahmanirrahim. Islam is the complete way of life. How we have to live on this earth. हमने इस ज़मीन पर, इस कायनात में कैसे रहना है, कैसे ये ज़िंदगी बसर करनी है, इस्लाम ने हमें इसके तमाम कवायद व ज़वाबित अता फरमाए। कुछ कुरान में थोड़े बहुत, कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो मेन चीज़ है, अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये मेरी तरफ से लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये एक मुकम्मल सैंपल है ज़िंदगी का, मुकम्मल एक नमूना है। इस नमूने को आपने कभी भी छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, इग्नोर नहीं करना। तो इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपने ज़िंदगी के तमाम रास्ते लेने हैं, निकालने हैं, फॉलो करने हैं, उनकी पैरवी करनी है। तो इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए रसूल, आप फरमा दें इनको, आप अपने फॉलोअर्स को, ताबईन को, उम्मत मोहम्मदिया को फरमा दें कि अगर तुम अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हो, जो एक इंसान के ईमान का बुनियादी जुज़ है, तो क्या करो, जब तुम अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ईमान ले आए हो, तो मेरी पैरवी करो। आप रसूल फरमा दें, अल्लाह ने कहा फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ए रसूल इनको कह दो कि फिर आपकी पैरवी करें, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करें। और उसके बाद क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरी पैरवी करोगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कुरान करीम में, जब तुम मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे खुद ही मोहब्बत करने लगेगा, क्योंकि दैट इज़ द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ इन द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सैंपल है, एक नमूना है जिसके मुताबिक हमने चलना है, कोई उसमें किसी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं है। तो अल्लाह ताला के रसूल को अल्लाह ताला ने एक दूसरी बात फरमाई, व इन्ना का अला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे रसूल, मेरे महबूब, आप तो खुल्क़े अज़ीम पर फायज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम के रसूल के अखलाक, अल्लाह करीम के रसूल की ज़िंदगी के कवानीन, ज़िंदगी के तौर तरीके, ज़िंदगी के सलीके रब करीम ने सिखाए और उन्होंने अपनाए, और हमारे लिए एक नमूना, एक खूबसूरत सैंपल उन्होंने बना के दिखाया नबूवत की 23 साल की ज़िंदगी में। तो इन्ना का ला खुलुक़िन अज़ीम, ए रसूल, आप तो आला अखलाक के मर्तबे पर फायज हैं। रसूल के अखलाक से पूरी ज़िंदगी के जो अखलाक के नमूने हैं, सैंपल हैं, वाक़यात हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, इतने वाक़यात, रसूल का हर लम्हा अखलाक अज़ीम का नमूना है। तो अल्लाह करीम ने एक जगह फिर और भी फरमाया आपके बारे में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि रसूल, अगर आप नरम खून ना होते तो ये लोग आपसे दूर भाग जाते। कुरान की बात, अगर आप नरम खून ना होते, तो एक लफ्ज़ है नरम खून, इसके मुकाबले का लफ्ज़ है तुंद खून। तुंद खून, सख्त आदतों वाला बंदा, सख्त आदतों वाला बंदा, तुंद खून। तो जिस तरह उजाला, अंधेरा, दिन रात, स्याह सफ़ेद, बुरा अच्छा, इसी तरह तुंद खून। अल्लाह करीम के रसूल ने अपने अखलाक हुस्ना से साबित किया कि नरमी में कितनी पसंदियत है खुदाए ज़ुल जलाल की, और कितनी उसमें ताकत है। तो बेशुमार सिलसिले हैं उनकी ज़िंदगी के वाक़यात के। जब बदर में मुसलमानों को अल्लाह करीम ने, तो अल्लाह करीम ने फरमाया, ए रसूल,
इन्ना का लाला खुलुक नज़ीम, आप तो यकीनन खुल्क अज़ीम पर फायद है। खुल्क अज़ीम, अखलाक अज़ीम। तो खुल्क अज़ीम की मिसाल आपकी ज़िंदगी है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद चंद सहाबी इकट्ठे हुए मिलने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए, रसूल की ज़िंदगी की बातें करने के लिए। तो वो आशिक़ रसूल थे लोग, तो वो इकट्ठे होके बीबी आयशा सिद्दीक़ा के हज़ूर हाज़िर हुए। तो पूछा, ए बीबी, ए अम्मा आयशा, ए उम्मुल मोमिनीन में से आप ही आप हमारे पास हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से आप ही हमारे सामने हैं। हमें कोई रसूल के अखलाक की बात बताएं जो घर में हमने, बाहर तो हम देखते रहे हर वक्त, जंगों में, सफ़र में, मस्जिदों में इकट्ठे रहे, सब कुछ देखा। तो घर के अंदर के कोई अखलाक की बात हमें बताएं कि घर में आपका अखलाक, रवैया, बिहेवियर, एटीट्यूड कैसे आप हज़ूर घर में टाइम गुजारते थे, उनमें अखलाकियात के बारे में। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जी बीबी हज़ूर, हमने कुरान पढ़ा है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के रसूल की बरकत से हमने कुरान पढ़ा है। तो आपने फरमाया, तो सारा कुरान तो हज़ूर के अखलाक हैं, सारा अखलाक हज़ूर के जो है वो सारे के सारे कुरान में हैं। तो वही सारा मुजस्सम कुरान वो ज़ात थी, मुजस्सम कुरान। ये नातक कुरान है जो बोलता है, जिसने कुरान सुनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो किताब कुरान है, कुरान अज़ीम है, फुरक़ान हमीद है, जो भी है, बहुत कुछ है। तो इन्ना का लाला खुलुक़ नज़ीम। तो हज़रत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं। तो हज़ूर के पास जवानी के 10 साल, बचपन की जिसको नौजवानी कहते हैं, नौजवानी के 10 साल, 10 हफ्ते नहीं, 10 महीने नहीं, 10 साल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, दिन रात साथ रहे। उनसे कोई घर का किसी तरह का कोई पर्देदारी, कोई आमदरफ्त में, जिस तरह फैमिली का मेंबर होता है, जिस तरह बच्चे होते हैं अपने, तो वो फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि इन 10 सालों की रफ़ाकत में, इन 10 सालों की जो ज़िंदगी मेरी गुजरी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इनमें एक दफ़ा भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं कहा कि तुमने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। ये लफ्ज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानों पर नहीं आया कि तुम्हें वो काम कहा था, क्यों नहीं किया। तो दूसरे नंबर पे सारी ज़िंदगी ये 10 साल सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं मुझे फरमाया कभी, ये नहीं कभी कहा ये काम तुमने क्यों किया, ये गलती तुमने क्यों की, ये काम तो नहीं करना था, तुमने क्यों किया, ऐसे भी नहीं सरकार ने फरमाया। ये अखलाक था सरकार का। जो इसके बाद देखें, बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार वाक़यात हैं, इन्ना का लाला खुलुक़ नज़ीम वाली बेशुमार मिसालें हैं। जंग बदर के कैदियों का मामला, जंग ख़त्म हो गई, उनके 70 बंदे जो चोटी के उनके लीडर सरदार थे वो कत्ल हुए, और 70 उनके लोग गिरफ्तार हो गए, कैदी हो गए। तो वो कैदी जब लाए गए मदीना शरीफ में, तो हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जो साहबी थे, खाते पीते लोग, अमीर आदमी जो बेहतर थे, कुछ तो बड़े गरीब गुरबा भी थे सहाबा कराम, जो अच्छे लोग खाते पीते थे, उनके ज़िम्मे 2-2, 4-4 बंदे उनको दे दिए कि आपने इनको रखना है, आपने इनको रखना है। और साथ कैदी हैं, दुश्मन नंबर 1, ज़िंदगी के कातिल, काफिर। तो अखलाक रसूल क्या फरमाते हैं? अखलाक रसूल ने फरमाया, मेरे दोस्तों, मेरे साहबियों, इनको कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो जी, वो तो जालिम हैं, काफिर हैं, दुश्मन हैं, कैदी हैं,
वो तो मारने आए हैं, इस्लाम को, नबी को, सहाबा किराम को कत्ल करने आए हैं। तो अल्लाह करीम ने बचा लिया। तो सरकार फरमा रहे हैं इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, न बैठने उठने की, खाने पीने की, सोने की, इधर उधर कोई इनको दुख तकलीफ नहीं देना। और इनको सबसे बड़ी सजा क्या दी गई? उनको सबसे बड़ी सजा क्या दी गई कि जो लोग कैदियों में, 70 कैदियों में से जो अच्छे खाते पीते लोग हैं वो तो फिदिया अदा करें। जो उस जमाने का एक दैट वाज द ट्रेडिशन ऑफ द टाइम कि जंगी कैदी से कुछ मुआवजा पैसे लिए जाते थे, जंगी अखराजात पूरे किए जाते थे, या जो भी है माल गनीमत के तौर पे कुछ कह लो, फिदिया। जो अमीर लोग थे कैदी, अमीर, वो कितने थे कितने नहीं थे छोड़ें, उनसे तो फिदिया लेके सरकार ने कहा जाओ अपने घरों को। कत्ल नहीं किया, उनको अजियत नहीं दी, उनको गालियां नहीं दी, मारा पीटा बिल्कुल भी। तो सहाबा किराम को फरमाया जो गरीब मारे थे, जो नहीं फिदिया दे सकते थे, चंद दिन तो वो फिदिये वाले भी इनके पास रहे ना। चंद दिन तो वो एकदम से तो पैसे नहीं मक्के से आ जाने थे। वो ऐसा टाइम तो नहीं था कि वो बैंक का जनाब वाली वो वहाँ से आ गई है, वो ऑनलाइन पैसे आ गए हैं। वो तो कई दिन लगे, आदमी जाते थे ऊँटों पर, घोड़ों पर, घोड़े तो बहुत कम थे। तो सफ़र था 400 किलोमीटर का, 450 जो भी है, तो कई दिन। उन कई दिनों में उन लोगों के साथ भी जो बहुत खाते पीते घराने के लोग थे, जिन्होंने फिदिया देना था और दे सकने के काबिल थे, उनके साथ भी सरकार ने फरमाया कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, इनको भूखा नहीं रखना, इनको सोने देना है, अच्छा आराम, इनको आराम पहुँचाना। ये है अखलाक रसूल। तो फिर सदके उन लोगों के ईमान के, एक सहाबी हजरत तला, तो खुद मियाँ बीवी भूखे रह रहे हैं, खाना थोड़ा है, बच्चे सो गए हैं, आप उन्होंने खाना अभी खाना है, कैदियों को खाना खिला रहे हैं, बत्ती बुझा दी है, और खुद मसनूई तौर पे खाना नज़र आ रहा है कि खा रहे हैं, हालांकि वो खा नहीं रहे। वो इस तरह भी उन लोगों ने किया। जब उन्होंने इस तरह के अखलाक देखे तो उनको सजा क्या हुई? जो थोड़े लोग थे पैसों वाले, थोड़े पैसों वाले, उनको सजा ये दी गई कि जो पढ़े लिखे तुम में से ना कहती, वो हमारे 10-10 बच्चों को, मासूम बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाए। वो कोई महीने में सिखा देगा तो अम्मा उसको छोड़ देंगे, कोई 2 महीने में सिखा देगा, कोई 3 महीने में सिखा देगा। ये सजा दी गई उस तरह के दुश्मन काफरों को। ये था अखलाक रसूल। तो इसी तरह जंगे बदर के कैदियों के बाद जब ये जंगे खंदक का सिलसिला आया, ये सारा मुशरिकीन और सारे यहूदी और सारे मुनाफिकीन इकट्ठे हो गए, और खैबर से लेके मक्का तक सारे दुश्मनान रसूल, दुश्मनान दीन इकट्ठे हो गए। और यहूदी बहुत पैसे वाली कौम थी उस वक़्त, बड़ी अमीर कौम थी। उनमें सबसे ज़्यादा जो सरमायादार तबका था वो यहूदी थे, और ख़ास तौर पे मदीने में भी काफ़ी थे, और खैबर में जो यहूदी थे वो बड़े अमीर थे। तो वो सारी साजबात करके अबू सुफियान की सरकर्दगी में हज़ारों का लश्कर जनाब वो मदीने को मिलिया मेट करने के लिए आ गया। मदीने को मिलिया मेट कौन करेगा? मदीने का मालिक नहीं ऊपर बैठा हुआ, वो मालिक कहीं चला गया जिसने अबरा के हाथियों को तहस नहस कर दिया। जानवर भेजे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे भेजे, जो कुरान कहता है अतैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया अल्लाह ताला के उस पत्थरों ने जो परिंदों के लिए भेजे। वो मालिक कहीं चला गया भाई, तो इकट्ठे हो गए आगे, अब तो इनको छोड़ना नहीं, अब तो इनको ज़मीन से मिटा देना है, इनका सफ़ाई हस्ती से इनका खात्मा कर देना है। दैट वाज द एम ऑफ दैट अटैक। तो आगे जब खंदक देखी उन्होंने, जो हजूर ने खुदवाई, सहाबा कराम ने उसको खोदा, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाक रसूल की एक बात, 1400 बंदे तकरीबन सहाबा कराम जो खोद रहे हैं अपने अपने हिस्से की ज़मीन, 15 फुट चौड़ाई है, 10 फुट गहराई है, तो
रसूल उनके साथ खुदाई कर रहे हैं। और सहाबा करम बार बार कहते हैं, हर रोज़ कहते हैं, या रसूलल्लाह आप बैठ जाएं, हम कर रहे हैं ना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अखलाक रसूल ने क्या फरमाया, अखलाक रसूल ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी के ज़्यादा तालब हो? मैं अल्लाह करीम की अजर का, उसकी खुशनुदी का तुमसे ज़्यादा तालब हूँ भाई, मैं क्यों बैठ जाऊँ? मैं तो, और हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन भी सहाबा कराम से साइड पे जाके बैठ नहीं गए आराम करने के लिए, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। तो अखलाक रसूल ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हारे साथ करूँगा, करते रहे। उनका एक बड़ा जो बड़ा जालिम किस्म का, बड़ा एक बहादुर किस्म का अबदूद नाम था उसका, जो मुश्रिकीन मक्का के साथ वो आया था। उस ज़माने की रवायत के मुताबिक वो 1000 बंदे पर अकेला भारी था। दैट वाज कंसिडर्ड टू बी। तो वो बंदे ने क्या हिम्मत की, अपने घोड़े पर सवार होके 15 फुट चौड़ी खंदक को अबूर किया और पार आ गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को आगे भेजा। तो ये नहीं कि 10 बंदे उसके गले पड़ जाओ, ये रिवाज नहीं था, वो 1 to 1 बात होती थी उस वक़्त के ज़माने के माहौल के मुताबिक। और ये एक अखलाकी बद अखलाकी बात समझी जाती थी कि एक बंदा आया तो 50 बंदे उसके, नहीं, पहले एक एक, फिर जब जंग आम जंग करेंगे तो फिर सारे एक दूसरे से लड़ेंगे। तो जब वो आ गया पार तो सब सहाबा किराम बड़े परेशान हुए, खौफजदा हुए कि ये बला कहाँ से आ गई भाई। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ात पाक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीम ने उसके मुकाबले के लिए भेजा। लिहाजा 1-2 तलवार के वार वो कर सका, 1-2 हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने किए। उसका क्या चलना था, शेर खुदा ने उसको काट कूट के और रख दिया। तो अखलाक रसूल की बात कहाँ से शुरू होती है, अबू सुफियान एंड कंपनी ने, सरदारों ने, मक्का के जो आए हुए थे, यहूदियों के जो आए हुए थे, उन्होंने कहा जी 10,000 दिरहम दिनार ले लें, जो भी सिक्का था, इसकी लाश डेड बॉडी हमें दे दें। तो हमारे रसूल ने क्या फरमाया, दैट वाज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ अखलाक। अखलाक की आला तरीन मिसाल मैं आपको बताऊं, बड़ी गुर्बत थी मदीने में, कितने रोज तो खाना नहीं खा सके, भूखे, पत्थर बांधे हुए हैं अपने पेट पर। एक साहबी ने आके फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब देखें, आपने, वो साहबी ने कुर्ता उठाया अपना तो पत्थर दिखाया, या रसूल अल्लाह परसों से खाना नहीं खाया, अब इस मामले का क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्ता उठा दिया, 2 पत्थर बांधे हुए।